हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज खबरों के विशेष में देखते हैं काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम क्या है? आपने हो सकता है इतिहास में संगम साहित्य के बारे में सुना होगा। यहाँ हम काशी तमिल संगम के बारे में पढ़ेंगे और दोनों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्व रखते हैं। तो चलिए आपके परीक्षा के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण है, इसके एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहले देखेंगे हालिया खबरों में, उसके बाद देखने वाले हैं काशी तमिल संगम के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे तमिलनाडु और काशी के बीच अंतर संबंधों के बारे में, यह ऐतिहासिक है। उसके बाद अगले बिंदुओं पर हम देखेंगे काशी तमिल संगम का पहला चरण कब माना जाता है। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगम के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ आईआईटी मद्रास ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने यह पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है, यह प्रश्न बन सकता है। तो यह आईआईटी पंजाब के द्वारा आईआईटी मद्रास के द्वारा यह काम किया गया है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु और पुदुचेरी से लगभग 1400 लोग 8 दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। काशी तमिल संगम के बारे में अगर बात करें तो काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर एवं दक्षिण की ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करना है, जिससे कि उत्तर और दक्षिण के मध्य जो भौगोलिक दूरी है उसे कम करके बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से सामंजस्य स्थापित किया जा सके। साथ ही दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास किया जाए। इसे शिक्षा मंत्रालय के साथ अन्य मंत्रालयों जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण संस्कृति मंत्रालय, वस्त्र, रेलवे, पर्यटन आदि मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आपकी परीक्षा में पूछ सकता है इस पहल से निम्न में से कौन से मंत्रालय संबंधित हैं या कौन सा मंत्रालय संबंधित नहीं है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई थी उसके अनुसार तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजना और उसे आधुनिक विचार, दर्शन, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शिल्प कौशल आदि के साथ एकीकृत करने की कल्पना की गई है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के नाम से जिसे आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। ध्यान रखिएगा आईआईटी बनारस भी आईआईटी घोषित हो चुका है। तमिलनाडु और काशी के बीच अंतर संबंधों के बारे में अगर बात करें तो भारत की प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां सभी क्षेत्रों में, सभी युगों में और कई भाषाओं में मौजूद हैं। तमिलनाडु, काशी और इसके आसपास का क्षेत्र ऐसे केंद्र में से दो सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों केंद्र बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारीगर क्षेत्रों में ज्ञान के स्रोत रहे हैं। तो यह हमने देखा तमिलनाडु और काशी के बीच अंतर संबंधों के बारे में। वाराणसी, जिसे तमिलनाडु में काशी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जिसकी अपनी अद्वितीय सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत है। वहीं तमिलनाडु संस्कृति, कला, शिल्प, साहित्य का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां तमिल भाषा में प्रचुर मात्रा में ज्ञान उपलब्ध है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। काशी तमिल संगम का पहला चरण देखिए कब मनाया गया, तो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को प्रदर्शित करने वाला पहला विशाल कार्यक्रम 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक काशी तमिल संगम के रूप में आयोजित किया गया। पहला चरण कब किया गया है, यह जरूर पूछे जाने की संभावना रहती है। इसमें 12 अलग अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तमिलनाडु के 2500 से अधिक लोगों ने 8 दिनों के लिए वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी सहित आसपास के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और कहीं भी किसी भी प्रकार के समुदाय के बीच, किसी भी समाज के बीच अगर एकता और सामंजस्य स्थापित करना है तो संपर्क बढ़ाना, एक दूसरे के बीच तालमेल बिठाने के लिए संस्कृति एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। त्योहार, मेले, ये सारे कहीं न कहीं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में
मदद करते हैं। भारत सरकार के द्वारा कुछ ऐसी ही पहल की जा रही है जिससे भारत को पश्चिम से पूरब के संबंधों को मजबूत किया जा सके, उत्तर से दक्षिण के संबंधों को मजबूत किया जा सके और एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो इसी के साथ यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।